तैयार रहिए, स्टार्ट। निर्णय सार। एक, अधिनियम 2019 के अंतर्गत 3 तलाक संबंधी अपराध किसी मुस्लिम पति द्वारा ही कारित हो सकता है, किसी महिला के द्वारा नहीं। अतः अधिनियम के अंतर्गत किसी महिला को तब तक अभियोजित नहीं किया जा सकता है जब तक कि अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध के साथ साथ किसी अन्य दांडिक विधि के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए भी महिला को अभियोजित न किया गया हो। 2, अधिनियम की धारा 7 ग के अंतर्गत जमानत प्रदान किया जाना पूर्णतया वर्जित नहीं है, अपितु यह अनुमति योग्य है, किंतु इसके पूर्व 2 शर्तों का पूर्ण होना अनिवार्य है। क, पहली यह कि महिला जिसे 3 तलाक दिया गया हो को भी सुना जाए, और ख, दूसरा संबंधित मजिस्ट्रेट का समाधान हो गया हो कि अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने हेतु युक्तियुक्त आधार विद्यमान है। अर्थात जमानत नियमित और या अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है, किंतु सामान्यतया पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता है। 3, धारा 7 ग का प्रावधान भी मुस्लिम पति पर लागू होता है। अपराध जो धारा 3 के अंतर्गत सृजित किया गया है, किसी मुस्लिम पति के द्वारा अपनी पत्नी पर 3 बार तलाक की घोषणा के द्वारा कारित होता है, जिसे धारा 3(0) और अवैध घोषित करती है, और धारा के अंतर्गत ऐसा पति कारावास के दंड से दंडनीय होगा। इसलिए स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वितीय प्रत्युत्तर दाता पीड़िता की सास होने के कारण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 3 तलाक की घोषणा के अपराध की अभियुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि यह अपराध केवल एक मुस्लिम पति के द्वारा ही कारित किया जा सकता है। 4, यद्यपि धारा एक अध्यारोही खंड से प्रारंभ होती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए से आरंभ होती है, फिर भी धारा 7 ग जो जमानत से संबंधित है, इस कथन से प्रारंभ होती है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि 1, मजिस्ट्रेट अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विवादित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है के सुनने के बाद 2, मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने का युक्तियुक्त आधार है, अर्थात अधिनियम न्यायालय को जमानत प्रदान करने से रोकता नहीं है। शर्त यह है कि इसके पूर्व पीड़ित महिला को सुना जाना आवश्यक है। धारा 7 ग अथवा अधिनियम में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए नहीं लागू होने योग्य घोषित करता हो। इसलिए धारा 7 ग का पाठ जमानत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष प्रतिबंध वर्जन अधिरोपित नहीं करता है। 4. मजिस्ट्रेट जमानत प्रदान कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने का युक्तियुक्त आधार है, किंतु इसके पूर्व मुस्लिम महिला जिस पर तलाक घोषित किया गया है को सुनने की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी। जब नियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु किसी आवेदन पर विचार किया जा रहा हो, तब भी सक्षम न्यायालय को उस मुस्लिम महिला को भी अवश्य सुना जाना चाहिए जिसने परिवाद किया है। विराम।